इस मैकेनिकल केकड़े की एक अजीब आदत थी। इसे लोहे और स्टील को चबाना बहुत पसंद था। बस थोड़ी देर पचाने के बाद यह अपने शरीर के अंदर लगातार नए नए पुर्जे बनाने लगता था। सिर्फ 1 मिनट में यह खुद की एक हूबहू कॉपी बना लेता था और वह नया केकड़ा भी बिल्कुल वही ताकत रखता था। स्टील खाते ही वह भी नया केकड़ा बनाने लगता। देखते ही देखते सिर्फ 10 मिनट में वहाँ हजारों मैकेनिकल केकड़े पैदा हो गए। अब ये सब पागलों की तरह खुद को क्लोन करने लगे, लेकिन जिसने इन्हें बनाया था वह वैज्ञानिक बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि उसने और ज्यादा स्टील मंगवा लिया ताकि करोड़ों केकड़ों की सेना तैयार की जा सके। जब सारा स्टील खत्म हो गया तो वैज्ञानिक ने रिमोट से आदेश दिया केकड़ों को जोड़े में लड़ने का। जो हारता वह जीतने वाले का खाना बन जाता। इसी तरह केकड़े और ज्यादा ताकतवर बनते चले गए। समय के साथ वे अलग अलग रूपों में विकसित होने लगे। एक ताकतवर कीड़ा आम केकड़ों को आसानी से कुचल देता है, लेकिन तभी एक लेजर हमला होता है और वह वहीं ढेर हो जाता है। दरअसल वह और भी ज्यादा शक्तिशाली लेजर कीड़ा था। वैज्ञानिक इससे बहुत खुश होता है और कमजोर प्रजाति को सूची से हटा देता है, लेकिन लेजर कीड़ा भी अजेय नहीं था। अचानक बगल से आए एक मैकेनिकल मकड़े ने उस पर हमला कर दिया। जब मकड़ा उसे खाकर खुद को विकसित करने वाला ही था, तभी छिपकर देख रहा एक और कीड़ा उस पर टूट पड़ा। चारों तरफ युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन तभी आसमान से एक विशाल चट्टान गिरती है। ये कोई चट्टान नहीं बल्कि सुपर केकड़ा था। 100 मीटर ऊंचा शरीर और पत्थरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की ताकत। उसके सामने हर चाल और साजिश बेकार थी। जब सुपर केकड़ा विकास की सबसे ऊंची सीमा पर पहुंच जाता है तो वैज्ञानिक संतुष्ट होकर पॉज बटन दबाता है और आराम करने चला जाता है। अपने सपने में वह सुपर केकड़ों की सेना के साथ धरती पर हमला करता है और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेता है। लेकिन तभी एक सुपर केकड़े पर बिजली गिरती है और उसी पल उसमें खुद की सोचने की ताकत आ जाती है। वह वैज्ञानिक के कंट्रोल से आजाद होना चाहता है। चुपके से तंबू में घुसकर रिमोट छीन लेता है। गुस्सा निकालने के लिए वह वैज्ञानिक के लोहे के नकली दांत निकालकर उन्हें चबा जाता है और वैज्ञानिक वहीं गिरकर मर जाता है। अब और ताकतवर बनने के लिए सुपर केकड़ा द्वीप का सारा धातु खा जाता है। जब खाने को कुछ नहीं बचता तो वह पागल हो जाता है। अपने ही शरीर के पुर्जे तोड़ तोड़ कर खाने लगता है। धीरे धीरे उसकी सोच खत्म होने लगती है। ऊर्जा पर काबू नहीं रहता और अचानक एक जोरदार धमाका होता है। पुर्जे हर तरफ बिखर जाते हैं, लेकिन एक कोने में एक छोटा सा मैकेनिकल केकड़ा निकल आता है। वह बिखरे पुर्जों को खाने लगता है और इसी के साथ एक नया चक्र फिर से शुरू हो जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है ये कहानी 1976 की एक एनिमेशन फिल्म से ली गई है। उस समय के निर्माता कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य से डरते थे। उन्हें चिंता थी कि कहीं मशीनें खुद सोचने न लगें और इंसानों के खिलाफ न हो जाएं। इसी चेतावनी को दिखाने के लिए यह कहानी बनाई गई थी। कहा जाता है कि टर्मिनेटर जैसी फिल्मों को भी इसी कहानी से प्रेरणा मिली।